जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी एक क्लास हो चुकी है और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखो और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, वरना जो आज की आपकी क्लास है यह आपको समझ में नहीं आएगा। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट और टाइप्स नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे और जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करने का प्रयास करेंगे। चलो सबसे पहले आप लोग आज का कंसेप्ट सीखो। देखो जैसे अगर एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचा और वहां पर अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो जब प्रॉफिट उसको होगा इसका मतलब क्या है कि अगर एक दुकानदार ने किसी वस्तु को बेचा और वहां पर उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या है, वहां पर उसको लाभ हुआ। अगर वहां पर उसको लाभ हुआ इसका मतलब तो वहां पर जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वह हमेशा छोटा होगा उसके सेलिंग प्राइस से। कि यहाँ पर जो वस्तु की जो कीमत है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वह हमेशा छोटा होगा उसके विक्रय मूल्य से, तभी तो वहां पर उसको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ पर देखो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इसका जो सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और यह आपको प्रॉफिट और लॉस वाले टॉपिक में बताया गया है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको क्रय मूल्य बताना हो इसका सीपी बराबर क्या होगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को हम इधर लेके चले आएंगे तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट। इसको आप हिंदी में भी लिख लो, देखो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर आपका यह हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या यहाँ पर हो जाएगा, लाभ। ठीक। और अगर देखो दुकानदार, देखो सबसे पहला है तो आपका हो गया कि अगर दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है तब वहां पर जो उसका कॉस्ट प्राइस हो हमेशा छोटा होगा उसका सेलिंग प्राइस से। लेकिन अगर दुकानदार को हानि हो कि प्रॉफिट के बजाय यहाँ पर उसको क्या हो, लॉस, और जब लॉस होगा तो वहां पर जो उसका सीपी है जो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ हमेशा बड़ा होगा किससे, उसके सेलिंग प्राइस से। कि वहां पर उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस जो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह हमेशा उसके विक्रय मूल्य से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका लॉस बराबर क्या हो जाएगा, देखो लॉस बराबर यहाँ पर हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका एसपी, क्योंकि यहाँ पर सीपी बड़ा होगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ज्यादा बड़ा होगा और इसका सेलिंग प्राइस छोटा होगा। तो इसके कॉस्ट प्राइस में से हम इसके जब सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तब हमको वहां पर क्या पता चल जाएगा, उसका लॉस, उसका हानि। अब देखो और अगर यहाँ पर अगर आपको इसका क्रय मूल्य सीपी बराबर बताना हो तो वह क्या होगा, यहाँ पर देखो सीपी बराबर हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका लॉस। इसको हिंदी में लिख लो आप, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर यह आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस में क्या हो जाएगा, हानि। इसको आप लोग नोट करो क्योंकि अभी हमें इसी की आवश्यकता है। जो आपका अगला वाला जो है टाइप है ये यही है, इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे इसका यूज हम वहां पर करेंगे। इसको आप लोग पहले नोट करो। और चलो आप लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाएगा इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पेपर में पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसे 30 रुपए की हानि हुई और हानि प्रतिशत आपको बताना है। और आपको यह पता है कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंट बताना होता तो वहां पर हम उसको डिवाइड किससे करते हैं कि डिस्काउंट गुणे में 100 बटे में हम किसको हमेशा लिखते हैं कि वहां पर डिवाइड हम किससे करते हैं, उसके मार्क प्राइस से कि उसके अंकित मूल्य से। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट बताना होगा तो वहां पर हमेशा डिवाइड हम किससे करेंगे, उसके कॉस्ट प्राइस से, उसके क्रय मूल्य से। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालना होगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। जब हमको इसको कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तभी तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि इसको कितने परसेंट की यहाँ पर हानि हुई है, कि हानि परसेंट बता पाएंगे तभी। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है इसका एमपी बराबर इसका मार्क प्राइस बराबर कितना है, 600 रुपए है। और फिर आगे इसमें जो बोला है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट, कि यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंट है वह बराबर कितना है, 25%। तो यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है वह बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का हम निकाल देंगे 100 में से हम 25 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 75। कि हम इसका निकाल देंगे अंकित मूल्य का 600 का 75%, क्योंकि जब डिस्काउंट इसको 25% का मिल रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75% होगा।
तो इसके मार्क प्राइस का हम निकाल देंगे 75%, 75 बटे में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 25 30 के शून्य हंस लगा 3 7 6 42 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 45, 450 रुपये। यह क्या आ गया यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस। अभी देखो आपको बताया गया अगर हानि होगा तो वहां पर उसका जो क्रय मूल्य होगा बराबर क्या होगा, जो अभी आपको बताया गया था इसके पहले जस्ट कंसेप्ट कि वहां पर तो इसका क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस में क्या हो जाएगा उसकी हानि। इसको आप इस प्रकार से भी देखो कि यहाँ पर सीपी बराबर क्या हो गया ईएसपी प्लस क्या हो जाएगा इसका लॉस, कॉस्ट प्राइस बराबर आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा इसका लॉस। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पर कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पर हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस है 450 प्लस में इसका लॉस दिया है कि इसको कितने रुपए का लॉस हुआ है तो 30 रुपए की। यहाँ पर इसको देखो लॉस बराबर जो यहाँ पर दिया है वह कितना है 30 रुपए। तो यहाँ पर लॉस को आप ऐड कर दो तो इसका कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो गया 30, जब इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 480 रुपए। या इसका हो गया यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। अब आप यहाँ पर इस 30 को आप बदल सकते हो परसेंट में कि यहाँ पर लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 30 है 300 नहीं क्योंकि 30 रुपए की इसको हानि हुई है, बटे में किसको हम लिखेंगे सीपी को, तो सीपी बराबर यहाँ पर कितना आ गया 480। ठीक, इसको आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जब भी हम इसका हानि परसेंट या फिर लाभ परसेंट बताते हैं तो वहां पर डिवाइड हम किससे हमेशा करते हैं इसके कॉस्ट प्राइस से। कितना हो जाएगा यहाँ पर 480। अब इसी से आप इसको कर दो सॉल्व, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 3 का नाम 3 3 चेक कितना हो गया 18, यहाँ पर कितना आ गया 16 और ये आपका हो जाएगा बराबर देखो 4 चौक के 16 25 चौक का 100, यहाँ पर हो गया 25 25 बटे में कितना आ गया 4%। इसको आप और भी सॉल्व कर दो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 लगेगा दशमलव, बचेगा यहाँ पर कितना 1, जब दशमलव यहाँ पर लग गया तो कितना हो गया वह 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, जब 8 होगा तो वहाँ पर बचेगा 2, 2 के बाद लगा देंगे 0 क्योंकि यहाँ पर हमने दशमलव लगाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.25% की इसको क्या हुई है हानि हुई है। यहाँ पर यही इसका हो जाएगा आंसर। देखो जो इसके पहले आपको जो कंसेप्ट बताया गया उसका केवल कितना यूज था यही। ठीक, कि जो लोग इसके पहले वाली अगर क्लास नहीं देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तो वहां पर यह जो कंसेप्ट होगा तो बताया गया, लेकिन फिर भी एक बार और यहाँ पर आपको इसको रिवाइज करवा दिया गया। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन जो कि सेम इसी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था लॉस, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हुआ यहाँ पर प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन क्या आपका दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद दुकानदार 48 रुपए का लाभ अर्जित करता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था उसको हानि, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ इसको लाभ, और बताना यहाँ पर क्या है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें जो इसका एमपी बराबर दिया है, इसका अंकित मूल्य बराबर क्या है 400 रुपए, और यहाँ पर इसको डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट परसेंट बराबर जो दिया है वह कितना है 20%, और यहाँ पर जो इसको प्रॉफिट हुआ है यह भी पता है कितने का हुआ है 48 रुपए का, और यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस है ये आप निकाल लेंगे कितना होगा, और आपको क्या बताना है यहाँ पर इसका प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको बताना है क्या होगा इसका प्रॉफिट परसेंट। ठीक, देखो और जब यहाँ पर इसका प्रॉफिट परसेंट आप बताओगे तो डिवाइड किससे आप करोगे इसके कॉस्ट प्राइस से, और जब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसका कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक, इससे आप इसे कॉस्ट प्राइस को निकाल लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी आपको बताया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, इसका आंसर बताओ आप लोग।
अब चलो आप लोग देखो, एक और कंसेप्ट पहले आप लोग सीखो। हेडिंग बनाओ आप लोग कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको भी आप लोग समझो कि अगर देखो डिस्काउंट बराबर हो, ये देखो अगर डिस्काउंट बराबर हो तो वहां पर अगर आपको देखो, अगर लेकिन दो वस्तुओं पर अगर डिस्काउंट बराबर हो, दो वस्तु पर अगर डिस्काउंट जो है अगर वह बराबर हो, समझो ध्यान से आप लोग, जैसे अगर दो वस्तु हो, अगर पहली वस्तु अगर ए हो, ठीक, और अगर दूसरी वस्तु यहाँ पर बी हो, और इस पर देखो अगर आपको डिस्काउंट मिले D% का, क्योंकि डिस्काउंट बराबर है, D% का डिस्काउंट मिले, और यहाँ पर देखो ऐसे आप लिखो कि इसको जो पहला डिस्काउंट जो मिला है वह D1% और जो इसको दूसरा डिस्काउंट मिला है वह D2%, और यहाँ पर जो इसमें बोला है पहले है कि दोनों वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है अगर वह बराबर हो, ठीक, अगर दोनों वस्तुओं का जो डिस्काउंट है अगर वह बराबर हो, तो वहां पर देखो सबसे पहले कितना हो जाएगा, देखो जो पहले वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है ए, और दूसरी वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है बी, तो यहाँ पर जब इस पर डी देखो D1% का डिस्काउंट यहाँ पर मिला है, इसको D2% का डिस्काउंट मिला है, और यहाँ पर जो इनका डिस्काउंट है वह अगर बराबर हो गया हो, इनका जो डिस्काउंट है अगर आपस में बराबर हो गया हो, और यहाँ पर जो वस्तु है वह अलग अलग है, ठीक, तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा, ए गुणे में इसका निकाल देंगे हम D1 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर, यह कितना आपका हो जाएगा बी गुणे में D2 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, तो यहाँ पर देखो 100 से 100 हो गया कैंसिल, और अगर हम बी को इधर लेके चले जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए रेशियो बी, कि दोनों वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है उनका रेशियो यह बराबर हो जाएगा किसके, देखो सबसे पहले यहाँ पर यह हो जाएगा आपका D2 रेशियो, यहाँ पर यह कितना हो जाएगा D1, इसको आप नोट कर लेना कि देखो कि जो दो वस्तु दिया है उनका रेशियो बराबर हो जाएगा दूसरे वाले वस्तु का डिस्काउंट रेशियो पहले वाले वस्तु का डिस्काउंट, ठीक, इसको आप नोट करो। सेम इसी पर बेस्ड जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप पहले नोट करो कि यहाँ पर जो इनका अंकित मूल्य है, देखो इसका मतलब आप सीधे सीधे यह समझ लो, देखो ये क्या है, इसका छूट, पहला छूट, देखो दूसरा वाला छूट, और ये हो गया आपका पहला छूट, कि जो उनका यह अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पहले वस्तु का अंकित मूल्य ए और दूसरे वस्तु का अंकित मूल्य बी, इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा दूसरे वस्तु का छूट रेशियो पहले वस्तु का छूट, ठीक। इस पर देखो अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका यह दिया है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। यहाँ पर देखो किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु पर अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे, कि वहां पर जो दोनों वस्तु है उनका मूल्य क्रमशः क्या होगा। अगर देखो ध्यान से, पहली वस्तु जो है, देखो पहली वस्तु पर कितना बोला है, पहली वस्तु पर 20% और दूसरी वस्तु पर 25%, की आपको यह पता है कि दोनों वस्तुओं का जो रेशियो है वह हमेशा बराबर होगा जो उनकी छूट है, छूट को यहाँ पर लिखो कि D2 रेशियो D1 के, ठीक। तो यहाँ पर देखो पहली वस्तु पर छूट कितना मिला है, देखो पहले जो इनको डिस्काउंट मिला है उसको इस प्रकार से लिखो आप, डिस्काउंट फर्स्ट जो है अगर इसको आप मान लो x1 बराबर कितना इसको मिला है डिस्काउंट, पहले पर मिला है 20%, पहला डिस्काउंट इसको मिला है कितने का 20% का, और जो दूसरा डिस्काउंट होगा कितना मिला है इसको 25% का, तो यही तो है ना। तो यहाँ पर देखो पहले और दूसरे वस्तु का जो मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे दूसरे वस्तु का कितना मिला है 25%, 25 रेशियो कितना हो गया पहली वस्तु का 20, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 5 रेशियो 4, कि जो इन दोनों का जो मूल्य होगा, कि इन दोनों वस्तुओं का जो अंकित मूल्य होगा उनका जो रेशियो आएगा वह आएगा कितना 5 रेशियो 4 के फॉर्म में। और यहाँ पर क्या आपको दिया है कि क्रमशः, आपको क्रमशः बताना हो, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इनका ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में जो यहाँ पर
दिया रहेगा इनका आंसर कि इनका जो मूल्य है उन दोनों का, देखो पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का मूल्य जो इनका रेशियो कितना आना चाहिए, 5:4 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो दिया है आपका ये 50 रुपए और 40 रुपए, इनका रेशियो अगर आप लो तो कितना हो जाएगा, देखो 50 बटे में कितना हो जाएगा 40, 0 कट के बराबर कितना आ गया, पहली वस्तु का रेशियो और दूसरी वस्तु का रेशियो कितना आ गया 5:4। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 50 रुपए और 40 रुपए। ठीक, नोट करो इसे। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपका ये दिया है कि किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है, कि वहां पर जो इत्र है कि वह जो है इत्र वह 25% के छूट के साथ उपलब्ध है, कि वहां पर पहले से उसमें 25% का छूट है, जो उसमें जो सेल जो लगी है उसमें जो इत्र है उस वह पहले से ही 25% के छूट पर उपलब्ध है। और आगे बोला है कि यदि सेल में इत्र का मूल्य 68 देखो और 73 6,873 रुपए है। ठीक, यह जो दिया है इसका जो एसपी है, ठीक, तो वह कितना देखो 6,873 रुपए है। तो इत्र का मूल विक्रय मूल्य बताओ, कि जो आपका इसमें जो दिया कि 25% पहले, ठीक 25% पहले का जो इसमें इत्र का जो मूल्य है वह आपको बताना है। इसका मूल का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल, मूल विक्रय मूल्य। ओरिजिनल आपको क्या बताना है इसका, एसपी जो 25% डिस्काउंट के पहले का है। अगर आप 25% के डिस्काउंट के अगर पहले का अगर आप देखो तो अगर उसको आप यहाँ पर मान लो ए, ठीक, और इसमें कितना बोला है 25% का छूट मिला है, तो देखो ए पर इसको कितना मिल गया 25% का छूट। जब ए पर इसको 25% का छूट मिल गया, कितने का छूट मिला है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर कितने का पहले मिल गया है इसको 25% का, और ये नया वाला है इसका न्यू वाला है, न्यू एसपी है 25% के बाद वाला। जब 25% का इसको डिस्काउंट मिल गया तो 100 में से जब 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 बटे में कितना हो गया 100। जब पहले वाले जब उसका पहला जितना विक्रय मूल्य था उस पर जब इसको 25% का डिस्काउंट दे दिया गया तो वह किसके बराबर हो गया 6,873 रुपए के। तो यहाँ पर यह कितना हो जाए, देखो ए बराबर यह हो जाए, देखो 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 2 और 3 9 27, 3 एक 3 और 4 का इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एक 4, 9 चौक 36 के 6 यहाँ से लेगा 3, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 11 के 1 यहाँ से लेगा 1, 4 दूनी 8 एक कितना यहाँ पर हो जाएगा 9, 9,164 रुपए। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या आ गया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। इसको आप दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जो कि आपके पहले क्लास में जो कंसेप्ट आपको बताया गया सेकंड इसका मेथड। यहाँ पर देखो इसको 25% का क्या मिला है डिस्काउंट, तुरंत आप देखो जो इसका सेकंड वाला जो मेथड है कि अगर इसको यहीं पर देखो 25% का जब डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप बदल दो फ्रैक्शन में, 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 1 बटे में कितना आ गया 4। जब इसको 4 पर 1 का डिस्काउंट मिला है और नीचे वाला क्या आपका होता है ओरिजिनल, जब इसको 4 पर 1 का डिस्काउंट मिला तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, जो नया वाला जो मिला। और जब नया वाला यहाँ पर 3 मिल गया, जब यहाँ पर 3 बराबर है किसके, जब 3 बराबर है किसके 6,873 रुपए के, तो यहाँ पर 4 बराबर किसके हो जाएगा 6,000, देखो 6,873 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, गुणे में कितना हो जाएगा 4, तब भी यहाँ पर बराबर आपका कितना आ जाएगा, यह है कि 9,164 रुपए। आपका यहाँ पर मन करे पहले वाले मेथड से सॉल्व करो या फिर दूसरे वाले से सॉल्व करो। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है उसको सीखेंगे।
अब चलो आप लोग अगला वाला कंसेप्ट देखो, जो नेक्स्ट इसका टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी वस्तु पर अगर 2 बार डिस्काउंट दिया जाए और जो पहला डिस्काउंट अगर वह आपको पता हो और दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता है और वहां पर आपको उसका जो सेलिंग प्राइस वह पता हो, तो वहां पर अगर आपको जो मिसिंग वाला जो डिस्काउंट है अगर वह बताना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पहले हेडिंग बनाओ कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आप लिखो मिसिंग डिस्काउंट कैसे निकालें। देखो जैसे अगर आपको पता हो यहाँ पर किसी वस्तु का एमपी 1000 रुपये हो, ठीक, और अगर उस पर पहला जो डिस्काउंट है अगर वह दे दिया जाए 20% का और जो दूसरा डिस्काउंट हो वह आपको नहीं पता है कितने का मिला, ठीक, और इसके बाद जो इसका सेलिंग प्राइस जो मिला है आपको वह 720 रुपये, और यहाँ पर आपको बताना हो कि इसका जो यहाँ पर डिस्काउंट है सेकंड वाला डिस्काउंट वह कितना होगा, कि मिसिंग डिस्काउंट यही आपका है, यही आपको बताना है मिसिंग डिस्काउंट, ठीक, इसको लिखूं मैं, आपको यही बताना है। तब देखो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का आपका टोटल 2 मेथड है। सबसे पहले आप लोग इसका पहला वाला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड। देखो अगर आपको यहाँ पर जब इसका मार्क प्राइस पता है, ठीक, मार्क प्राइस इसका कितना है 1000, देखो मार्क प्राइस इसका कितना है 1000, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करो इसका 1000 गुणे में जब इसको पहला जब डिस्काउंट मिला, तो देखो जब डिस्काउंट इसको हो रहा है यहाँ पर 20% का, जब 20 को हम 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 20 को हम 100 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 80%। इसका जो पहले वाले डिस्काउंट पर जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा 80%, तो हम 1000 का निकाल देंगे पहले 80%, 80 बटे में कितना हो जाएगा 100। और जो आपका दूसरा वाला जो डिस्काउंट है वह आपको नहीं पता है कि इसके बाद जो डिस्काउंट दिया गया है वह कितना है, कि इसके बाद जो यहाँ पर डिस्काउंट इसको दिया गया है वह कितना है आपको नहीं पता, यही आपको निकालना है। तो अगर आप इसको मान लो x, ठीक, अगर आप इसको मान लोगे x% है, अगर इसका अगला वाला जो डिस्काउंट है x%, तो यहाँ पर देखो जब आपका पहला डिस्काउंट हुआ था 20% का, तो आपने क्या किया इसको 100 में से माइनस करके लिखा। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर जो दूसरा वाला जो डिस्काउंट जब ये x% का हुआ, तो आप 100 में से क्या करो x को माइनस करके लिखो, ये 100 माइनस कितना हो जाएगा x बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। और इसके बाद जो यहाँ पर यह वैल्यू जो आएगा, इसका जो सेलिंग प्राइस जो आएगा वह किसके बराबर है 720 रुपए के, है आपको दिया है क्वेश्चन में, किसके बराबर है 720 रुपए की, ठीक। अब आप इसी को कर दो सॉल्व, जैसे आप यहाँ पर इसको करोगे सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो x का वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 00 और 00 हो गया कैंसिल, यहाँ से 10 यह कैंसिल हुआ, यहाँ से यह कैंसिल हुआ, और इसके बाद यहाँ पर यह और यहाँ पर यह कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो 8 का आप इसमें इंटू कर दो और इसमें इंटू कर दो, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 के नाम 8, 8 नाम हो जाएगा 72, यहाँ पर बच गया 90। सीधे सीधे यहाँ पर देखो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपको देखो यह आपका हो गया 100 माइनस x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। और देखो इसके बाद यहाँ पर बराबर यह कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह x के बाद x जो है माइनस में है तो x को भेज दें इधर और 90 को भेज दें इधर, तो यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 10, और जो आपका यही आ गया 10 एक किसके स्थान पर हो जाएगा x% के हिसाब से। यहाँ पर जो सेकंड वाला जो डिस्काउंट है कितना हो गया x% का, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब आप लोग देखो इसका सेकंड वाला मेथड, यह तो हो गया आपका पहला मेथड। सेकंड मेथड देखो, ये सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, आपको यहाँ पर इसका एमपी पता है और आपको यहाँ पर इसका जो पहला वाला जो डिस्काउंट किया गया यह भी पता है। अगर इसके बजाय अगर दूसरा वाला डिस्काउंट पता रहता तब भी आप यही करते कि जो दूसरा वाला जो डिस्काउंट पता रहता उससे आप निकालते। देखो इसका जो एमपी है वह कितना है 1000, तो आप सबसे पहले क्या करो 1000 का निकाल दो, 20% जो दिया है पहला डिस्काउंट, इसके बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20 को हम करेंगे 100 में से माइनस, यहाँ पर इसका आ गया कितना 80 बटे में कितना हो गया 100। 00 कैंसिल है, कितना हो गया 8 दाम में 80, 800 रुपये इसका आ गया सेलिंग प्राइस। कि पहले वाले डिस्काउंट के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस बना हुआ है कितना है 800 रुपये, और आपको पता है दूसरे वाले डिस्काउंट के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस बना था वह कितना है 720 रुपये। तो आप यहाँ पर क्या करो, और दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करो जो इसका दूसरा वाला जो
डिस्काउंट, जो पहला वाला जो डिस्काउंट है इसमें से आप दूसरे वाले जो पहला वाला जो सेलिंग प्राइस है इसमें से आप जो दूसरा जो सेलिंग प्राइस आपका आया लास्ट वाला उसको आप कर दो माइनस। जब इसमें से हम 720 को कर देंगे माइनस तो यहाँ पर कितना आपको मिल जाएगा 80। ठीक, आपको यहाँ पर कितना मिल गया 80। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करो, जो ये 80 है ये आपको यहाँ पर क्या मिला, इन दोनों के बीच का अंतर कि इतने का डिस्काउंट 80 रुपए का इसको डिस्काउंट दिया गया है। जो सेकंड वाला जो डिस्काउंट इसको कितने का दिया गया है 80 रुपए का, ये आपको इतना पता चल गया। अब आप यहाँ पर निकाल दो डिस्काउंट परसेंट, जो आपका डिस्काउंट परसेंट है बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड वाला डिस्काउंट परसेंट बराबर आपका ये हो जाएगा 80 गुणे में ये हो जाएगा 100। बटे में आप हमेशा किसको लिखोगे, मार्क प्राइस को नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर यह जो सेकंड वाला डिस्काउंट है किस पर निकाला गया है 800 रुपए पे, तो बटे में आप लिखोगे किसको 800 के, तो बटे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 800। 0000 कैंसिल, 8 के नाम 8, 8 दाम में 80। सेकंड वाला डिस्काउंट बराबर आपका कितना आ गया 10%। आपको यहाँ पर अगर पहला वाला मेथड समझ में आया तो आप इससे सॉल्व करना क्वेश्चन, अगर आपको दूसरा वाला समझ में आया तो दूसरे सॉल्व करना, कि आपको यहाँ पर जो मेथड इजी लगा उसका यूज आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करोगे। इसको आप नोट करो, फिर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम करेंगे। चलो देखो आप लोग, इसी पर बेस्ड आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना, और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। पढ़ो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 600 रुपये में बेचा गया। यहाँ पर देखो आपको पता है इसका एमपी कितना है, मार्क प्राइस 1000 रुपये, और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस जो है लास्ट में 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस आया वह कितना है 600 रुपये। और देखो आगे, यदि पहली छूट इसको x% की दी गई है, कि यहाँ पर देखो पहला जो छूट है इसको D1 यह कितना दिया गया है x% की, और जहाँ पर दूसरी जो छूट है वह कितना दिया गया है 25% की। क्वेश्चन आपका यह दिया और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि तो x का मान क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले वाले मेथड का आप यहाँ पर यूज करो, फर्स्ट वाले का। देखो इसका जो मार्क प्राइस है आपको पता है कितना है 1000। 1000 का हम सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है x%, इसको ही आप लिख लो कितना हो जाएगा 100 माइनस x बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे, फिर इसका भी निकाल लेंगे 25%। 25% कितना हो जाएगा 100 में से हम 25 को कर देंगे डायरेक्ट माइनस, कितना हो जाएगा 75 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर है किसके आ गया, इसका जो सेलिंग प्राइस आया कितना है 600 के। अब देखो इसको आप लोग सॉल्व करो। सबसे पहले 00 और 00 कैंसिल, इसके बाद यहाँ पर देखो 75 का देखो ये हो जाएगा 25 दिया 75, 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100, और यहाँ से 1 0 है और यहाँ पर 0 है कैंसिल, 3 का नाम 3, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और 4 का आप यहाँ पर इंटू कर दो, यही ना हुआ। 4 का जब इंटू करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, सबसे पहले 100 माइनस x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक, कितना यहाँ पर हो गया 80। और जब आप यहाँ पर 80 को इसमें से माइनस करोगे तो देखो 80 को जब इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पर x बराबर कितना आपका आ गया 20, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 20%। ये देखो आपका 20%, ठीक, यह आपका हो गया आंसर। अब आप लोग इसी को देखो हम सेकंड वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से आप लोग। सेकंड वाला मेथड देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसका जो एमपी दिया है वो कितना है, मार्क प्राइस 1000। पहला वाला डिस्काउंट आपको निकालना है और दूसरा वाला डिस्काउंट आपको पता है, तो आप एक काम करो यहाँ पर सबसे पहले दूसरे वाले डिस्काउंट से आप इसको सॉल्व करो। जब दूसरा वाला डिस्काउंट 25%, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75%, तो निकाल देंगे 75% इसका, तो यहाँ पर कितना होगा 00 कैंसिल, इसके बाद यह बराबर कितना हो गया 750 रुपये के। यह आपका हो गया 25% डिस्काउंट देने के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस आया हुआ है, और जब x% का भी और डिस्काउंट दे दिया गया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 600 रुपये, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको 600 रुपये को। यहाँ पर क्या किया गया, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया
कि जो पहला वाला जो इसका जो एमपी इसका है मार्क प्राइस, इस पर हमने पहला वाला डिस्काउंट निकाला, तो इसके बाद यह जो पहला डिस्काउंट देने के बाद इसका जो सेलिंग प्राइस आ गया वह कितना है 750 रुपये। अब दूसरे वाले डिस्काउंट देने के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस वह आपके क्वेश्चन में दिया है कितना है 600 रुपये है। अब हम जब 600 को इसमें से माइनस करेंगे तब हमें यह पता चल जाएगा कि जो सेकंड वाला जो इसमें डिस्काउंट दिया गया है वह कितना है। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 150 रुपये। यह आपका आ गया सेकंड वाला जो डिस्काउंट है वह कितना है 150 रुपये। ठीक, यहाँ पर यक्स बराबर कितना आ गया 150 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है डिस्काउंट परसेंट के फॉर्म में कि यक्स परसेंट। तो यहाँ पर देखो इसको बदल दो आप सीधे सीधे, यक्स परसेंट बराबर कितना होगा, डिस्काउंट कितना मिला है 150 रुपये का 150 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में हम किसको लिखेंगे, यह जो डिस्काउंट आपका निकाला गया दूसरा वाला किस पर निकाला गया 750 पे, तो बटे में हम किसको कर देंगे 750। देखो तो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 25 चौका 100, 25 देखो 25 कितना हो जाएगा 75, 3 का 3, 3 पच्चे 15, 5 चौके कितना यहाँ पर हो जाएगा 20। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर जरूर यह भी कमेंट करके बता दो कि जो आपका यह क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन जो इसी पर सेम बेस्ड है। देखो आपको जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। यहाँ पर देखो जो इसका मार्क प्राइस हुआ कितना है 250 रुपये। आगे बोला है कि इसका अंकित मूल्य पर, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x%। यहाँ पर देखो आपको 3% यहाँ पर दिया, कितना है सबसे पहले दिया इसमें 20% का डिस्काउंट, फिर इसके बाद 20%, 10% और इसके बाद दिया इसमें x% का डिस्काउंट। यहाँ पर देखो लगातार क्रमिक कितने हैं 3 डिस्काउंट है। ठीक, अब आगे क्या बोला है कि 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 रुपये, कितना इसका एसपी जो मिल गया वह कितना मिल गया 164.70 रुपये। ये तीनों जो डिस्काउंट देने के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस आया वह कितना 164.70 रुपये। और देखो इसमें आपको बताना क्या है कि यक्स का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा हिंट दे दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे इसका पहला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 डिस्काउंट दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिया है। देखो पहला वाला मेथड इसका आपको क्या करना होगा, जो इसका एमपी है कितना है 250 रुपये। 250 रुपये सबसे पहले जब यहाँ पर पहला वाला डिस्काउंट मिला तो वह कितना हो जाएगा, पहला वाला डिस्काउंट यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 20 को माइनस कर देंगे 100 में से हो जाएगा 80 बटे में हो जाएगा 100 गुणे, दूसरा वाला डिस्काउंट 10% का, 10 को करेंगे माइनस 100 में से हो जाएगा 90%, तो 90 बटे में कितना हो गया 100 गुणे। आपको तीसरा वाला बताना है x को, इसको हम लिखेंगे 100 माइनस x बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, और यह सब बराबर किसके हो जाएगा, लास्ट में जो सेलिंग प्राइस इसका आ गया वह कितना है बराबर 600। देखो एक कितना है 164.70, लेकिन आप यहाँ पर 164.70 मत लिखना, जो यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बटे में कितना कर देंगे, दशमलव है 2 अंक के बाद 1 2, तो बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से दशमलव हट गया, कितना हो गया यहाँ पर 16,470 हो गया। अब आप लोग इसी को कर देना सॉल्व। जब आप इसी को सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर कि x बराबर कितना होगा। ठीक, ये आपका यहाँ पर हो गया पहला वाला मेथड। सेकंड वाला मेथड देखो, आपको इसका आंसर कमेंट करना है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा हिंट दे दिया जा रहा है। सेकंड वाला मेथड देख लो क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करो, एक जो यहाँ पर दिया है 250 दिया है, 250 का सबसे पहले निकाल दो 20%। जब देखो 20% डिस्काउंट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना हो जाएगा 80 बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 8 25 40 के शून्य, हासिल है कितना 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया 200 रुपये। जब इसको 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो यहाँ पर
इसका जो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 200 रुपये। अब यहाँ पर 200 रुपये पर फिर यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दूसरा वाला, तो यहाँ पर देखो 200 पर जब 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90/100, क्योंकि इसको माइनस करेंगे किस में से हम 100 में से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90/100, यहाँ से डबल जीरो और डबल जीरो हो गया कैंसिल, 9 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, कितना आ गया यहाँ पर 180 रुपये। अब यहाँ पर 180 रुपये पर x% का डिस्काउंट दिया गया, 100 देखो ये जब 180 रुपये पर x% का डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पर कितना रुपये इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया कि 164.70 ठीक, 164.70। तो आप यहाँ पर क्या करो 180 में से आप माइनस कर दो 164.70 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको माइनस कैसे करेंगे कि 180 यहाँ पर लगा दो आप दशमलव, फिर डबल जीरो, फिर यहाँ पर माइनस करो आप कितना 164.70 बराबर, सबसे पहले जीरो में से जीरो जाएगा, आ जाएगा जीरो, एक यहाँ से आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से फिर एक यहाँ पर जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर लगाओ आप दशमलव, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 5 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अब आपको जो यहाँ पर तीसरा वाला जो डिस्काउंट है x बराबर वह कितना आ गया 15.30, देखो 15.30 आ गया आपका 15.30 रुपये। अब आप इसको बदल दो आप परसेंटेज में कि x% बराबर कितना होगा, जो डिस्काउंट जो है कितना हो जाएगा 15.30, इसको आप इस प्रकार से लिख दो कि 15, जो यहाँ पर दशमलव है दशमलव का आप हटा दो, कितना हो जाएगा 15.30 बटे में कितना कर दो आप, सबसे पहले हो जाएगा गुणे में 100, बटे में फिर आप कर दो 100, क्योंकि यहाँ से आपने दशमलव को हटा दिया, तो बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में आप किसको लिखोगे यार, इसके पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था कितना था 180, गुणे में आप कितना कर दोगे 180। अब आप लोग इसी को कर देना सॉल्व, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज, इसी को सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। कमेंट करो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा दिया गया, केवल आपको आंसर इसका करना है क्या होगा, करो आप लोग इसका आंसर। चलो आप लोग देखो अगला वाला जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट टाइप। यह जो आपका टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हो वहां पर जब सेल लगा रहता है कि अगर जैसे यहाँ पर दिया रहेगा कि 2 पर 1 और फ्री के 2 पर 3, जैसे यहाँ पर बोला जाता है, या फिर कि जैसे अगर आप जैसे कहीं पर सेल लगा हो और वहां पर बोला जाए कि अगर आप यहाँ पर 3 कपड़े खरीदेंगे तो उस पर आपको 2 और फ्री मिलेंगे, इस प्रकार से आपको 3 पर आपको 5 मिल रहा है। देखो ऐसे समझो, ये आपका जो कंसेप्ट है इसको आप लोग ध्यान समझो कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप 3 कपड़े खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 3 के बजाय कितना मिलेगा 5 कपड़े मिलेगा। ठीक, आप खरीद रहे हैं इतना 3, लेकिन इस पर आपको कितना मिलेगा फिर 5 मिलेगा। कहीं पर अगर जैसे सेल लगा है कि जैसे अगर आप 3 कपड़े खरीद रहे हैं तो 3 के बजाय आपको उस पर 2 और मिलेगा, कितना मिल जाएगा टोटल मिला के 5 कपड़े, 3 पर आपको कितना मिल रहा है 5। तो देखो यहाँ पर अगर आपको बताना होगा यहाँ पर कितने % का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आपको यह बताना हो। जैसे देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझो, इसमें क्या बोला कि अगर आप 3 खरीदोगे तो आपको कितना मिलेगा 5। यहाँ पर अगर दुकानदार आपको 3 कपड़े बेचेगा तो उसको आपको देना कितना पड़ेगा 5। देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है, इस सेल कितना कर रहा है 3 और इसको देना कितना पड़ रहा है 5, कि इसका देखो इसको लिख लो, इसका मार्क प्राइस MP, आप खरीद रहे हो 3 लेकिन आपको मिल रहा है कितना 5, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया 2 का। जब आपको 2 का डिस्काउंट मिल गया तो यहाँ पर डिस्काउंट % बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा इसका मार्क प्राइस कितना है। इसको मार्क प्राइस का मतलब क्या है कि मार्क प्राइस का मतलब यही हो जाएगा कि जब आप 3 खरीद रहे हो जब आपको 5 मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, भाग किससे देंगे हम, इसके सेल वाले से नहीं देंगे, जो यहाँ पर इसका MP होगा उससे देंगे 5 से, क्योंकि डिस्काउंट % बताना है। 5 के नाम 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 25 100, 20 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 40%, कि आपको यहाँ पर टोटल कितने % का डिस्काउंट मिला 40% का। सेम इसी प्रकार से अगर देखो जैसे आपको नहीं बोला जाता है कि 1 गेट 1 फ्री या फिर 2 गेट 1 फ्री, देखो यहाँ पर बोला जाता है आपको क्या कि 2 गेट
वन फ्री। इसका मतलब क्या, अगर आप 2 खरीदोगे तो उस पर आपको 1 और मिलेगा एक्स्ट्रा। देखो तो यहाँ पर आपको जो दुकानदार में सेल कितना कर रहा है 2, लेकिन आपको देगा कितना 3। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो एक देगा वह क्या आपका हो जाएगा, उसका एमपी। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसको एक आपको फ्री मिल रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट बराबर कितना हो गया 1 का। अगर आपको बताना होगा डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या कर देंगे, जो इस पर 1 और फ्री मिल रहा है इसका मतलब कितना 3, तो बटे में कितना हो जाएगा 3। इसको आप डायरेक्ट इतना लिख दो सीधे सीधे कि 100 बटे में 3%। इसको यहाँ पर क्या हो गया, इसको डिस्काउंट मिला 100 बटे में 3% का, या फिर यह हो जाएगा आपका 33 सही 1 बटा में 3% का डिस्काउंट। या फिर इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 33.33% का क्या मिला इसको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। ठीक, अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखो, पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि अगर एक आदमी 6 वस्तु खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। कि यहाँ पर देखो 6 पर इसको 2 वस्तुएं फ्री मिला। कि अगर एक व्यक्ति अगर 6 वस्तु खरीद रहा है तो वहां पर इसको 2 फ्री मिला। जब 2 फ्री मिल रहा है इसका मतलब कितना हो जाएगा उसका एमपी, 6 प्लस में 2 बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ पर इसको डिस्काउंट कितना मिला, एमपी माइनस कितना हो जाएगा इसका एसपी बराबर कितना हो गया 8 माइनस 6। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 माइनस 6 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 का डिस्काउंट। अब देखो आपको यहाँ पर बताना क्या है, ये छूट प्रतिशत ज्ञात करो। आपको बोला है कि 2 का, तो आपका देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर आपका ये हो जाएगा 2 गुणे में यह हो जाएगा 100 बटे में किसको लिखेंगे इसके हम एमपी को, बटे में हो जाएगा आपका 8। 2 का नाम 2, 2 चौक को 8 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से जब इसको आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा 25 चौक का 100, 25% का इसको यहाँ पर क्या मिल गया है डिस्काउंट। यही आपका हो जाएगा आंसर। और सेम इसी पर बेस्ड आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। यह क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो क्वेश्चन बोला है त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था कि 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं। यहाँ पर क्या बोला है 3 के लिए भुगतान करें। यहाँ पर जब 3 के लिए भुगतान का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो दुकानदार है 3 बेच रहा है, यहाँ पर इसका एसपी कितना हो जाएगा 3, और आपको मिल कितना रहा है 3। जब आप देखो 3 जब आप खरीदोगे तो आपको कितना, जब आप 3 खरीद रहे हो तो इस पर देखो 3 के भुगतान करें और 5 पाएं। यहाँ पर कितना आप पा रहे हैं 5 पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका एमपी हुआ कितना हो गया 5। और आपको यहाँ पर बताना क्या है इसका डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, क्या बताना है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर इसको डिस्काउंट कितने का हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 का। अब देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में 100 बटे में किसको लिखेंगे हम इसका एमपी को, तो बटे में कितना हो जाएगा 5। करो इसका आंसर कमेंट। अब आप लोग बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों कमेंट किया जाए, तो फिर भी करो आप लोग, बताओ। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो आपको अब कंसेप्ट बताया जाएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सो आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना कि आपका जो यहाँ पर अब कंसेप्ट रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप लिखो पहले इसको साथ में, यहाँ पर हो गया एसपी, यहाँ पर हो गया एमपी, और यहाँ पर इसका हो गया सेलिंग प्राइस। देखो जैसे अगर एक दुकानदार है, ठीक, वह जैसे देखो सब जो दुकानदार होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट से पहले वह किसी ना किसी वस्तु खरीद के लेके आएंगे। जैसे मान लो अगर यह जैकेट है, इस जैकेट को ये दुकानदार ने खरीद के लेके आया, फिर वह क्या करते हैं उस पर सबसे पहले उसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग का मतलब क्या हुआ, वह जितने में खरीदे रहते हैं कि उसका जो एसपी रहता है, जो उसका सीपी रहता है कॉस्ट प्राइस, उससे वह कुछ अधिक बढ़ाकर इस पर मार्किंग करते हैं। मार्किंग का मतलब क्या हो, इस पर जो मूल्य रहता है उसको लिखते हैं। देखो ये आपका क्या हो गया अंकित मूल्य, और आपका यह क्या हो गया क्रय मूल्य कि जिस दाम पर वह उसको खरीदते हैं क्रय मूल्य, और यहाँ पर यह क्या हो गया जिस पर उनको बेचना है विक्रय मूल्य।
समझो, अगर एक दुकानदार ने अगर एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, समझना ध्यान से आप लोग, अगर एक वस्तु को एक दुकानदार ने 100 रुपए में खरीदा और फिर उसने क्या किया, उसने उस वस्तु खरीदा 100 रुपए में, फिर उसने क्या किया कि उस पर 20%, देखो उसको 20% बढ़ा के उसके क्या कर दिया, उसने मार्किंग कर दिया कि उसका उसने अंकित मूल्य बना दिया, उस पर एक बिल्ला उसने चिपका दिया। जैसे एक वस्तु को उसने खरीदा 100 रुपए में, लेकिन उसने क्या किया कि वहां पर उस वस्तु को 20% बढ़ा दिया, उस वस्तु का जो रेट है उसको 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब देखो तीर ऊपर की तरह लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक, इसने क्या किया कि इसको 20% बढ़ा दिया। जब इसको 20% बढ़ा देगा तो यहाँ पर इसकी मार्किंग कितना करेगा, जब 100 पे 20% बढ़ा दिया तो इसकी मार्किंग करेगा कितना, 120 की, क्योंकि 100 पे जब हम 20% निकालेंगे कितना आएगा, 20, और 20 को जब इसमें ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पर इसका एमपी कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन जब दुकानदार ने उस वस्तु को कि जो यह जैकेट है इसको आपको जब उसने बेचा तो उसने क्या किया, उस पर 10% की छूट दे दिया आपको, यही तो होता है। तो उसने क्या किया, इस पर आपको 10% की छूट दे दिया। देखो 10% की छूट, छूट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम लगाएंगे जो तीर है, जैसे हम यहाँ पर ऊपर लगाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसके दाम को बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर जब 10% की छूट दे दिया गया इसका मतलब इसको डाउन कर दिया गया। ठीक, दुकानदार जब आपको देगा तब। तो यहीं पर अगर आपको बताना हो कि इसका ईएसपी क्या होगा, ये देखो एक दुकानदार ने एक जैकेट खरीदा जो कितने का था, 100 रुपए का। अब उसने उस दाम 100 रुपए से बढ़ाकर 20% के 100 पर उसने 20% बढ़ाकर उसकी मार्किंग कर दिया कि उस पर बिल्ला उसने चिपका दिया, कितने का, 120 रुपए का। अब आप वहां पर गए उस जैकेट को खरीदने, जब आप उस जैकेट को खरीदने गए तो वहां पर दुकानदार ने बोला कि आपको 10% की छूट पर यह दिया जाएगा। तो आपको वह कितने में उस वस्तु को बेचेगा, कि उस जैकेट को बेचेगा, आपको यह बताना है। तो वह कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर जो ये दिया 120, आप निकाल दोगे कितना, 120 का जब 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 बटे में कितना हो जाएगा, 100। इसी को कर दो, अब सॉल्व में कितना हो गया, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 12 9 कितना हो जाएगा, 108। 108 रुपए में उस व्यक्ति ने आपको 108 रुपए में उस व्यक्ति ने देखो 108 रुपए में उस व्यक्ति ने उस दुकानदार से 108 रुपए में उस जैकेट को खरीदा। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाया, लेकिन इसको लगाने का एक सेकंड मेथड है जो कि सक्सेसिव वाला, सक्सेसिव मेथड। जैसे देखो अगर आपको बताना हो कि यहाँ पर देखो कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, कि आपको यहीं पर बता दिया जाए कि देखो अगर आपको बताना हो कि उस दुकानदार को उस जैकेट पर कितने रुपए का लाभ हुआ, कि उसने खरीदा था और बेचा कितने में, 108 में, तो उसको कितने का लाभ हो गया, 8% का, सीधे सीधे 8% का उसको यहाँ पर लाभ हो गया। 100 पर उसको कितना, 8 का, क्योंकि यहाँ पर 108 हुआ ना, तो जब 108 में से 100 को माइनस करें कितना आ जाएगा, 8 रुपए, और जो 8 है वह 100 पे कितना हो जाएगा, 8%। कि उस दुकानदार को 8% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अगर आपको वही प्रॉफिट बताना हो डायरेक्ट तो उसको हम लगाएंगे सेकंड मेथड से, किससे आपको, सक्सेसिव मेथड से। देखो सक्सेसिव मेथड से, सक्सेसिव रूल लिखो आप। देखो जब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, इसको देखो इसके दाम को इसने 20% बढ़ाया, फिर इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर 10% घटाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सक्सेसिव मेथड क्या आपका होता है, x प्लस वाई बटे में कितना होता है, 100। यही आपका हो जाता है परसेंट। अगर ये निगेटिव में आएगा तो आपको होगा यहाँ पर लेस, इसको याद करो कि निगेटिव में रहेगा तो आपको होगा लॉस, और अगर ये पॉजिटिव में आया तो आपको होगा यहाँ पर प्रॉफिट, लॉस परसेंट, और यह जगह आपको प्रॉफिट परसेंट। देखो सबसे पहले 20% इसको क्या किया, बढ़ाया। जब 20% बढ़ाया तो यह क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये आपका हो जाएगा 10% इसको छूट दिया, घटाया, तो कितना हो गया, निगेटिव। सबसे पहले 20 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, फिर इसके बाद यहाँ पर लगा प्लस। जब सेकंड वाला लिखेंगे हम निगेटिव में तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -10। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस है लेकिन ऊपर हो जाएगा आपका +20, गुणे में हो जाएगा आपका कितना है, -10। तो इसके बजाय आप यहाँ पर माइनस, और माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा, माइनस बटे में कितना हो जाएगा, 100 बराबर। जब 20 में से जब यहाँ पर 10 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, और प्लस और माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा, माइनस, 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, कितना आ गया, 2। इन दोनों को कर दोगे जब आप माइनस, बराबर कितना आ जाएगा, 8%। और जो 8 आया है किस में आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक, जब 8 पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको 8% की क्या हो गई है,
प्रॉफिट। ठीक, आपको जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करो जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखो, चलो देखो अब आप लोग अगला वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले कि कोई दुकानदार अपनी दुकान में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। ठीक, 20% इसने क्या किया, अधिक अंकित मूल्य किया, और वह प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। और यदि वस्तु 5000, देखो यदि वस्तु जो है 5400 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो वहां पर उसका लाभ परसेंट क्या होगा। और देखो जो यहाँ पर वह इसका सेलिंग प्राइस जो दे दिया है 5400 रुपये, कितना दिया है 5400 रुपये, क्या इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। आप लोग बताओ, क्या इसकी यहाँ पर हमें जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर डिस्काउंट परसेंट या फिर आपको लॉस परसेंट में अगर आंसर अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम इसका यूज नहीं करेंगे। जो आपका 5400 है इसको डायरेक्ट हम 100 पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले इसके वास्तविक क्रय मूल्य से 20% इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज किया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, 10% की क्या किया, छूट दिया, घटा दिया। जब ये वृद्धि हुआ तो यह हो जाएगा पॉजिटिव और आपका यह हो जाएगा निगेटिव। सबसे पहले इस पर लगा दो आप सक्सेसिव मेथड, सेकंड वाला जो उसमें मेथड था। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले जब 10% का इसको यहाँ पर सीधे सीधे देखो आंसर आपका आएगा 8%, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन जैसे था कंसेप्ट में सेम वही है ये। यहाँ पर देखो 20 की इसमें क्या किया, वृद्धि, 20 प्लस में क्या हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड पर लिखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा। देखो 20 यह पॉजिटिव है, इसके बाद जो सेकंड वाला कितना क्या है निगेटिव में, फिर यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव 20 गुणे में कितना हो गया 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा देखो 10 माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा 0 0 हो गया कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2 बराबर कितना आपका आ गया 8%। इसे आप उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे जैसे आपने पिछले वाले कंसेप्ट में देखा। कैसे कि आप इसका जो फर्स्ट वाला जो मेथड था कि आप क्या करो, इसके सीपी को मान लो सीपी और यहाँ पर लिखो आप इसका एमपी और यहाँ पर इसका क्या लिखो आप सीएसपी। सीपी को आपने मान लो यहाँ पर 100, जब आप 100 मानोगे, जब इस यहाँ पर क्या किया इसने 20% का इसमें वृद्धि किया। सबसे पहले जब 20% की यहाँ पर इसने वृद्धि किया तो यहाँ पर इसका जो एमपी वह कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 पर 20% जब वृद्धि हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। अब इसके बाद आगे क्या किया इसने 10% लेस कर दिया, तब आप यहाँ पर सीधे सीधे निकाल दोगे 120 का 10% लेस हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा यह निगेटिव। 100 में से जब 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर देखो 0 0 हो गया कैंसिल, 12 नंबर कितना हो जाएगा 108। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अगर आपको यहाँ पर बताना होता है इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पर 100 में देखो इसने खरीदा बेचा कितने में 108 में, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 8 का, प्रॉफिट बराबर इसको कितना हुआ 8 का। और देखो जब प्रॉफिट इसको 8 का हुआ और इसका जो सीपी हुआ कितना 100 हो, तो डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इसको आप लोग नोट करो। और अब चलो आप लोग देखो इसी पर बेस्ड आप लोग अगला क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपका जो दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है कि उस पर उसने मार्किंग कितना किया 25% बढ़ाकर, कि 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह इन पर 40% की छूट देता है और फिर आपको बताना है इसमें प्रतिशत हानि की गणना करना है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो, जो आपका यह क्वेश्चन है इसको आप लोग डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड पर लगाकर बता सकते हो इसको कितने % की हानि हुई। सो आप लोग यहाँ पर जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है
इसका आंसर कमेंट करके बताओ। और आपका जो है डिस्काउंट टॉपिक है, इसमें आपका 2 टाइप्स बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि एग्जाम में उससे भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और यह भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जो भी कंसेप्ट और टाइप्स बताए गए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।